नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। भाइयों, पिछली वीडियो जो हमारी थी मैथ में परसेंटेज की वीडियो थी। आज भी हम मैथ की परसेंटेज पार्ट 2 ही बता रहे हैं सर। देखिए, पिछले में हमने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ हमने बताया कि आपको जो परसेंट होते हैं और जो फ्रैक्शन होते हैं उनको आपस में कैसे इंटरचेंज करना है। पिछले में कोई भी सवाल हमने नहीं कराया था। आज हम कुछ सवाल कराएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उसी फ्रैक्शन को और परसेंट को थोड़ा सा हैंडल करके चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने कई सारी चीजें बताई, इनका प्रयोग कैसे हो सकता है थोड़ा सा यहां पर शुरू करते हैं, फिर सवालों पर आएंगे। एक बात और, आज के जो सवाल होंगे वो बिल्कुल आसान चीज तरह के होंगे, बिल्कुल बेसिक वाले। धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा सर। और ये गारंटी है कि जिस दिन हमारा चैप्टर खत्म होगा उस दिन आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा परसेंट का। तो परसेंट क्या, फिर दूसरे सब जो चैप्टर्स हैं उनके भी आपका नहीं बचेगा सर सवाल। ठीक है, तो आ जाते हैं सर, देखते हैं। देखिए, कल हमने आपको बताया कि भाई 20% है 1/5, 25% है 1/4, 16 से 2/3% 1/6। ठीक, अब सवाल किस तरह से बन सकते हैं और हम उसको किस तरह से उस पर मतलब उन जो हमने तरीके कल सीखे उनका प्रयोग कर सकते हैं, उसको देखते हैं। मान लिया सवाल कह रहा है कि भाई किसी संख्या है, कोई भी संख्या, मान लिया एक संख्या 4800 और इसमें 12.5% वृद्धि करें। एक संख्या 4800, इसमें 12.5% वृद्धि करें तो कितना प्राप्त होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सर। अब 4800 का 12.5 कल बताया था मैंने 8वां भाग। 12.5 मतलब बताया था मैंने 1/8। ठीक है, तो इसका 1/8 करें 600। 600 की वृद्धि करनी है, कितना हो गया 9400, सॉरी 5400। ठीक है, 5400 रुपए हो गया, कोई डाउट नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। लेकिन सर ये कहेंगे जी ऐसा सवाल थोड़ी आएगा। आते हैं भाई, ऐसे भी आते हैं, बल्कि सीजीएल में पूछा गया एक सवाल ऐसा इसी तरह का 2018-19 में, सॉरी। तो वो बताएंगे, बाद की बात है। अभी हमें इसको दूसरे वे में भी कह सकते हैं। अब हम इस सवाल को दूसरे वे में भी तो कह सकते हैं। एक वस्तु 4800 रुपए में खरीदी गई, बेची गई 12.5% लाभ पर, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 4800 में खरीदी है, लाभ पर बेच रहा है, यानी बढ़ाकर बेच रहा है। कितनी बढ़ाई है? 12.5%, यानी 1/8। 600 रुपए का लाभ कमाया, 4800 में खरीदी, 5400 में बेच दी। क्लियर हो गया? तो मुजबानी हो जाएगा ये भी। एक वस्तु 4800 में खरीदी की किसी कारण 12.5% हानि पर बेचनी पड़ी, तो इस बार इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, 4200 में आ जाएगा सर। ये जो चीजें हैं सर, जो हमने कल फ्रैक्शन बताया, वो क्या होता है कि अगर आप इसको एक बार समझ गए, देखिए समझने का मतलब ये होता है कि आपने उसको प्रैक्टिकली यूज करना शुरू कर दिया, तो आप सवाल पढ़ते रहेंगे, सवाल होता रहेगा, सवाल पढ़ेंगे, सवाल हो जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा रट्टा मारिए, मैं कह रहा हूं कि उसको प्रैक्टिकल कीजिए, सवालों को प्रैक्टिकल करके देखिए जो हमने बताया। जैसे एक सवाल लेते हैं अब हम, अभी हम दूसरे सारे तरीके भी अपनाएंगे, लेकिन हम इसी की सहायता से आपको बता रहे हैं कि कितने तरह के सवाल किए जा सकते हैं सर। अभी मान लिया एक सवाल आ गया कि एक व्यक्ति ने 45,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार दिए, 8% दर, 5 वर्ष। एक व्यक्ति ने 45,000 रुपए 8% दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दिए हैं। 5 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा? ठीक है, ये कह रहा सर। अब देखिए, हमें पता 8% दर है 5 वर्ष के लिए, एक वर्ष में 8%, तो 5 वर्ष में 40%, यानी टोटल 40% हो गया सर ये। अब 40% नहीं पता, कोई बात नहीं सर, 20% पता है ना। हालांकि बताया था मैंने 2/5 होता है, लेकिन नहीं पता, कोई बात नहीं। 20% पता है ना, 1/5, 1/5 यानी 9,000 रुपए। 20% 9,000 है, तो 40% कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 रुपए ब्याज के मिलेंगे, 45,000 ये मिले, कितना हो गया? 6,3,000, 63,000 रुपए। इतना मूलधन, इतना ब्याज, मिश्रधन 63,000 रुपए वापस मिलेंगे सर। ये सब बिना फॉर्मूले के आप कर सकते हो सर। ठीक है, ओके सर।
जब हम बात फ्रैक्शन की करते हैं सर, तो ये फ्रैक्शंस होते हैं, जैसा कि कल हम बता भी रहे थे आपको, कि आपको सोचना है कि भाई ये किस ढंग से आपको मतलब सामने आ सकते हैं सर। बहुत ज्यादा बड़े फ्रैक्शन नहीं आएंगे सर, बहुत सारी जो होते हैं बिल्कुल सिंपल आते हैं। दिल्ली पुलिस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन आएगी, 10%, 20%, ज़्यादा करेगा 12.5%, 16 से ही 2/3%, यही आएगा सर। हालांकि इससे अलग भी हो जाता है सर, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या बताया था सर कि भाई अगर आप 1/7 की बात करें तो कितना था, 14 से ही 2/7%। इस तरह के भी बताए थे ना सर हमने। ये भी कभी कभार आ सकते हैं सर, लेकिन कम चांस होते हैं। जो मैंने आपको बताए थे इंपोर्टेंट है वही ज़्यादा होते हैं सर। अब इस पर भी एक सवाल करके देख लेते हैं सर। सवाल क्या कह रहा है कि कोई वस्तु जो है 4200 रुपए में खरीदी गई और इतने % लाभ पर बेची गई, ठीक है। तो 4200 में खरीदी है, इतने % लाभ पर बेची है, तो 1/7 का लाभ, यानी लाभ कितने का, इस बार भी 600 का। तो अगर लाभ पर बेची है तो 4800 में और हानि पर बेची है तो 3600 में बेच दो सर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हमारे सवाल को आसान बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है सर। उसकी प्रैक्टिस करिए सर। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, मैं कोई भी सवाल दे रहा हूं आपके सामने, कोई भी किताब का सवाल आ रहा है जिसमें % यूज हो रही है, तो आपको उस ढंग से भी करके देखना चाहिए। पहले उस ढंग से करिए। फिर दूसरी बात, एक चीज का और ध्यान रखना सर, जो भी मैं बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरी तरह से इसी पर डिपेंड हो जाते हैं, फ्रैक्शन पर ही। देखिए, पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना आपको फ्रैक्शन में प्रैक्टिकल करना है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको नहीं भूलना सर। बस ये जरूर ध्यान रखना सर। तो अब हम जो सवालों पर आ रहे हैं, याद रखना आज के जो सवाल है बहुत कम सवाल दूंगा, बहुत आसान सवाल दूंगा सर। अगले सवाल इनसे थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे के और एडवांस होते चले जाएंगे। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे सर, जिससे कि एक भी सवाल छूटे नहीं सर। तो पहले सवाल आता है, एक संख्या का 23% उस संख्या के 43% से 80 कम है, वह संख्या कौन सी है। अब देखिए सर, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक संख्या का 23% उस संख्या के 43% से 80 कम है, वह संख्या कौन सी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि एक संख्या का 23% उसी संख्या के 43%, यानी कितने % का अंतर है, 20%। 20% यानी 1/5। 20% का अंतर आने से संख्या 80 कम हो गई। अगर हम 43% ले तो संख्या ज्यादा है, 23% ले तो कम है। कितनी कम है, 80 कम है। यहां पर कितने % अंतर है, 20%। 20% का अंतर आने से संख्या 1/5, यानी कि 1/5 होने पर 80 कम हो गई है सर। तो 5वां भाग 80 है, 20% 80 है, यानी 5वां भाग 80 है, 1 भाग 80 है, तो 5 भाग कितना हो गया सर, इसका मतलब 400, ठीक है ना। 20% क्या, 1 भाग, ये तो भाग है, ये मैंने बताया था भाग यानी %। भाग क्या हो या % क्या हो, ये टोटल बताया था हमने कि ये टोटल होता है सर। तो ये 80 कम है रहा ना, अंतर 80 का आया, यहाँ 20% का अंतर आया है। और 20% क्या है, 5 में से 1, 5 में से 1 हिस्सा 80 है, तो 5 हिस्से कितने, 400 है सर। इसको मुजबानी कर सकते थे आप फ्रैक्शन के हिसाब से। दूसरा तरीका भी देखते हैं सर। हम अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं सर, बस टेंशन नहीं लेनी सर। ओके, एक संख्या का 43%, एक संख्या का 23%, एक संख्या का 23% उसके 43% से 80 कम है। ये 80 कम है, ये 80 ज्यादा, ये तो क्लियर दिख रहा है, ये ज्यादा होगा। इसे घटाए तो बचे कितना रहा, 80 बच रहा है। तो अब देखिए दोनों में 100 है, 43A में से 23A गया, 20A/100 बराबर 80। ये कितना आ गया, 5 की गुणा इधर कर दें, आंसर आ गया 400। 20 से 5 बार कटा, 5 की गुणा इधर करी, आंसर 400 आ गया। इसमें भी ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। इस बेसिक को इग्नोर मत करना। बहुत से कहेंगे जी इसकी जरूरत क्या है, उसी को मैं क्लियर करना चाहता हूं सर। देखिए सर, अगर हम बात दिल्ली पुलिस की करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई इसको। दिल्ली पुलिस में हमारे पास मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, याद रखना 15 क्वेश्चन होते हैं, और 15 में से आपका टारगेट 15 ही होना चाहिए। अगर आप 1 या 2 सवाल कम कर रहे हैं तो समझिए आप पिछड़ रहे हैं सर।
ये ध्यान रखना सर। अगर आप एसएससी में दूसरे टेस्ट पर जा रहे हैं तो सपोज कीजिए 50 सवाल है मैथ के, आपके 48 हो गए तो दूसरे में रिकवर कर जाएंगे सर, लेकिन दिल्ली पुलिस में रिकवरी नहीं हो पाएगी सर। ये ध्यान रखना सर, दिल्ली पुलिस में रिकवरी नहीं हो पाएगी अगर आपने मैथ के 3-4 सवाल गलत कर दिए तो। इसीलिए 1-2 सवाल ऐसे आते हैं, एग्जामिनर पता नहीं कौन से चैप्टर के ऐसे सवाल रखेगा, पक्का आएंगे सर, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखिए, पक्का आएंगे जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही कर पाओगे आप सवाल, उनके लिहाज से। इसलिए हमारा एक भी सवाल नहीं छूटे, इसलिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर सीखना सर। ओके, देखिए याद रखना, मैं फ्रैक्शन पे पूरा चैप्टर करा सकता हूं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी लेना है। फ्रैक्शन प्रैक्टिस करते रहिए, वो अपने आप आ जाएगा सर। ठीक है, बस ये होता है कि अगर हम केवल फ्रैक्शन लेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसलिए दोनों को लेकर चलना है। आइए सर, जब किसी संख्या में 70 जोड़ा जाता तो उस संख्या में 25% वृद्धि हो जाती है, तो संख्या का मान क्या है? अब देखिए सर, जब किसी संख्या में 70 जोड़े तो संख्या 25% बढ़ गई। 25% यानी 1/4 बढ़ जाती है। कितना बढ़ती है? 4 में एक हिस्सा और बढ़ता है सर। 25% बढ़ रहा है सर, पहले 100% थी, अब 125% हो गई, यानी कि पहले 1 थी, अब 1/4 और बढ़ गई ना सर। समझ में आ गया ना? पहले 1 थी, अब 1/4 और बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है? जब 25% बढ़ रहा है तो 1/4 जो है वो कितना है? 70 है। उसका चौथाई हिस्सा 70 है ना, 4 में से एक हिस्सा 70 है। तो इसका मतलब पूरे 4 हिस्से कितने भैया? बोलिए, 4 हिस्से कितने? एक हिस्सा बराबर 70, तो 4 हिस्से बराबर 280, यानी वह संख्या 280 है सर। क्लियर हो गया? ओके सर। अगर इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो देखते हैं, फिर से देखिए, हमने क्या कहा? एक संख्या 25% बढ़ गई, यानी कितनी होगी? 125%। एक संख्या 25% बढ़ गई यानी 125% हो गई। 125 का मतलब कितना है? 5/4। 5/4 होगा, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल है और ये परसेंट है। तो 4 हिस्से और यहां 5 हिस्से, इस 70 के जोड़ने से ये एक हिस्सा बढ़ गया। पहले 4/4 थी ना, 4/4 ही तो एक होता है ना सर। ठीक है, तो एक हिस्सा जो बढ़ रहा है वो 70 के जोड़ने से बढ़ा है। एक हिस्सा कितना? 70 है, तो 4 हिस्से कितने? 280, यानी नीचे 280 आना चाहिए और ऊपर 350 आना चाहिए। बढ़ने के बाद 350, बिना बढ़े 280। क्लियर हो गया? ओके सर। अगर नहीं समझ में आ रहा, दूसरा देखते हैं सर। एक संख्या है ए, उसमें अगर 70 जोड़े, ए में 70 जोड़े तो क्या हो जाता है? बराबर ए जमा ए का 25%। अगर एक संख्या में 70 जोड़ा जाए तो उस संख्या में 25% वृद्धि हो जाती है। ए में 70 जोड़े तो ए का 25% जुड़ जाता है, इतना और बढ़ गया। ए से ए कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार, सॉरी 25 से नीचे कटेगा 4 बार, ये एक बार कटा ऊपर, तो ए बराबर कितना आ गया? 4 की गुणा करें 280। मैं सवालों को कई बार कराने का मकसद सिर्फ ये है कि कमजोर से कमजोर छात्र इस चीज को समझ सके। आपका मैथ कितना भी कमजोर है, आप इस चीज को समझ सके, ये ध्यान रखना सर। एक बात और सर, अगर आपका मैथ कमजोर है, आपके पास कोई भी मैथ की किताब होनी चाहिए। इन सवालों को जरूर नोट करना हमारे को, ऐसे ही लैंग्वेज से, इनको भी बाद में करके देखना हमारे वीडियो देखने के बाद। और जो मैथ की किताब है उसमें इस टाइप के सवाल करना, इससे अलग टाइप का भी मत करना। जितने टाइप के हम बताते रहे उसी को कर लिए। जो कमजोर है स्पेशल उनके लिए बोल रहा हूँ सर। जिनका मैथ कमजोर है वो क्या करेंगे? हमारे सवाल लिखेंगे, उनको बाद में करेंगे, और किसी भी मैथ की किताब में इस टाइप के सवाल ढूंढ कर करेंगे सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जब किसी संख्या में 80 घटाते हैं तो उस संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो संख्या कितनी है भाई? जब किसी संख्या में 80 घटा रहे हैं तो उसका 80% प्राप्त होता है, संख्या कितनी है? इसका मतलब देखिए, लैंग्वेज पर ध्यान देना सर। ये कह रहा है कि संख्या में से 80 घटाने पर 80% बच जाता है, यानी कितना कम हो गया? 20% कम हुआ। इसका मतलब 80 घटाने से वो 20% घट गई संख्या, तो 20% यानी 1/5। 1/5 बराबर 80 है, यानी 1 भाग 80 है, तो 5 भाग कितना हो गया भैया? 5 भाग कितना हो गया? 5 भाग हो गया 400। ठीक है, क्योंकि 1 भाग 80 80 है,
तो 5 भाग हो गया 400, तो वह संख्या 400 है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा देखते हैं सर। इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर लैंग्वेज के हिसाब से कहें, किसी संख्या में से 80 घटाएं तो बचता क्या है, a का 80%, कह सकते हैं हम सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं हम, 4/5 रह गया है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आओ, तो a माइनस 4a/5 बराबर 80, ये इधर जाके प्लस का हो गया सर, तो 5a माइनस 4a a/5 बराबर 80, तो a बराबर 400 आ गया। इतनी कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट फ्रैक्शन में कर देते हैं हम, लेकिन ये मैंने कहा कि ये जरूरी है आना भाई, केवल उस पर आधारित मत होइए सर। ठीक है, 3 सवाल हो गए, अगले सवाल पर आते हैं सर। कह रहा 1500 में पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 40% कमी करें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। थोड़ी देर के लिए इस सवाल को मत देखिए सर, देखिए सर। अब देखिए, अगर हमारे पास, इस सवाल को भूल जाइए थोड़ी देर में, a है, a का मतलब क्या है, a का 100%, a का मतलब है a का 100%। कल बताया था कोई भी संख्या है, कोई भी मात्रा, वो अपने आप में 100% होती है सर, तो a का मतलब a का 100% है। इसको क्यों कह सकते हैं a का 100%, a गुणा 100/100 करेंगे तो a ही तो बचेगा। ठीक है, तो a का मतलब है a का 100%। अब सवाल क्या कह रहा है उसको देखिए। अब अगर हमें इसमें कुछ परसेंट वृद्धि करनी है या कमी करनी है, मान लिया a में a का 20% जोड़ना है, ठीक है, a में a का 20% जोड़ना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 100% है, 20% है, 100% और 20% जोड़े तो कितना हो जाएगा, 120%, तो हम कहेंगे a का 120%। ठीक है, ये ध्यान रखना है सर। अब a का 120% हो गया सर, लेकिन अगर 2 या 3 बार परसेंट आ गया तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र जो है, तो इसीलिए हम इसको ये क्या कहते हैं सर, मान लिया कोई संख्या a है, कोई संख्या a है, अब उसमें कुछ परसेंट वृद्धि करा रहा है या कमी करा रहा है, तो जितने परसेंट वृद्धि करा रहा है उसमें 100 जमा r/100 कर दो, वृद्धि के बाद की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर वो कह रहा 20% वृद्धि तो 120/100, कह रहा 10% वृद्धि तो 110/100। ठीक है, इसको थोड़ा सा संख्या पर समझते हैं, इस सवाल पर सबसे बाद में आएंगे हम सर। मान लिया कोई कह रहा है आपके पास संख्या है 480, एक संख्या 480 है, आपसे कहा जाए कि 480 में 25% बढ़ोतरी कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 480 जमा 480 का 20%, सॉरी 25 बोल रहे हैं तो 25 ले लेते हैं, 20 बोल रहे हैं तो 20 ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। 480 का 25%। अब हमारे पास 2 तरीके हैं सर, 480 जमा 480 का 25%, तो अगर हम फ्रैक्शन से करें तो 480 तो रहेगा ही रहेगा, और 25% कितना, इसका चौथाई 120 जोड़ दें तो 600 हो गया। 25% मतलब 1/4 जोड़ दें, इसका 1/4 120 हो गया, 600 हो गया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये पूरा कैलकुलेट करें। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका हमने अभी बताया कि ये कह रहा है 480 में 25% वृद्धि करें, तो इसमें हमें करना क्या, 480 गुणा जितने परसेंट वृद्धि करने हैं 100 में वो जोड़िए बटे 100 करिए, अगर कमी करनी है तो 100 में घटाइए बटे 100 करिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा सर, 25 से 5 बार, ये 4 बार, 4 से ये 12 बार, 12 पंजे 60, ये डायरेक्ट आ जाएगा सर। अगर फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये भी आ जाएगा सर। ठीक है, एक बात और सर, फ्रैक्शन में अगर 2 या 3 बार आ गया तो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे सर, इसलिए इसको जरूर सीखना सर। जैसे हम सवाल पर आते हैं, देखिए सर क्या कह रहा है, देखिए 1500 में पहले 20% वृद्धि करी, फिर 40% कमी करी, तो क्या कौन सी संख्या प्राप्त होगी। बस ये सोचिए, 1500 में पहले 20% वृद्धि करिए तो 120/100, फिर 40% कमी करिए 60/100। क्लियर सर, काट लेते हैं सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 15 की और 6 की गुणा 90, 12 निम्मा 108। ठीक है, 1080 आंसर आ गया, गुणा कर लिया सर। कोई डाउट नहीं सर, ओके सर। इस सवाल को क्या कह सकता था, इस सवाल को ये कह सकता था, एक वस्तु 1500 में खरीदी गई,
पहले दुकानदार ने उसको 20% लाभ पर बेच दिया, दूसरे दुकानदार को 40% घाटे पर बेचनी पड़ी। कितने में गई? 1080 में गई। यही तो सिर्फ चीज है, परसेंट ही लाभ हानि है, परसेंट ही SI और CI है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो परसेंट को अगर आपने समझ गए तो दूसरी चीजें भी आसान हो जाएगी सर। इसका प्रभाव ये होगा कि आपको 3-4 बार कमी वृद्धि करा रहा सब कुछ हो जाएगा। समझ में आया? मैंने फिर से क्या कहा है कि अगर किसी संख्या में वृद्धि या कमी करनी है तो क्या करना है। ये कह रहा 1500 में पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 40% कमी की गई। तो इसको दोबारा से देखते हैं सर। ये कह रहा है कि 1500 में पहले 20% वृद्धि 120/100, जो हो गया उसके बाद फिर 40% कमी 60/100। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा सर, ऐसा भी तो बोल सकता था ये ऐसा भी बोल सकता है सर कि 1500 में पहले 20% वृद्धि, फिर 40% वृद्धि, दूसरी बार भी वृद्धि कर रहा है तो गुणा 120/100 गुणा 140/100, ये सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। ऐसा भी बोल सकता है कि 1500 में पहले 20% कमी और बाद में भी फिर कमी 40%, तो 1500 गुणा 80/100 गुणा 60/100। 15% कमी कर रहा तो 85/100, 15% वृद्धि कर रहा तो 115/100। यहां तक क्लियर है सर? ओके सर, यहां तक आसान भी होता है, ये सवाल आसान भी होता है। लेकिन अगले सवाल को देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी संख्या में 40% वृद्धि करने पर 105 प्राप्त होता है, तो संख्या कितनी है? कोई संख्या है उसमें 40% वृद्धि करने के बाद 105 प्राप्त हुआ है। अब देखिए सर, हमें पता चल गया कि वो संख्या 140% करनी है सर। हम दोनों तरह से बताएंगे सर। 140% यानी 100 जमा 40%। 100 का मतलब कितना बताया था हमने? 1, और 40 का मतलब 2/5, तो 7/5 बराबर 105, यानी 7वां भाग 105 है। तो 7 भाग 105 है तो 1 भाग कितना हो गया वो निकालिए, फिर 5 भाग कितने हो गए वो बताइए सर। कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन 1 भाग 15, 5 भाग हो गए 75। ठीक है, तो 75 संख्या ओरिजिनल है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें नहीं होंगे तो दूसरे में हो सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना वाला अभी जो मैंने तरीका बताया उस पर आ जाते हैं सर। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमारे तरीके पर आना। किसी संख्या में 40% वृद्धि करी, कोई संख्या पता नहीं, उसमें 40% वृद्धि करी है तो 105 प्राप्त हुआ है। यही कह रहा है ना, एक संख्या उसमें 40% वृद्धि करी, 105 है। हमारा भी वही आ रहा है, बस हमने ए के साथ लिख कर दिया तो इसलिए क्लियर हो रहा सर। ये बहुत सारे इस ए और एक्स से बचते रहते हैं सर, करते वो भी वही चीज़ है सर जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके समझने के बाद आसानी हो जाती है। बस ये अंतर आता है और कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों ने इसका दिमाग में हवा बना रखा है सर, जबकि ये पूरे मैथ को ईजी बनाता है। आते हैं सर, 20 से 7 बार, ये 5 बार, सॉरी। अब वही तो आ गया 7/5 बराबर 105। अब हम कह रहे हैं ए का 7/5, वो डायरेक्ट 7/5 कह रहे हैं, अंतर तो वही है, लेकिन ए की तरह से समझेंगे तो ज़्यादा आसान है। क्यों? आपको मालूम है कि ए की वैल्यू निकालनी है, 105 गुणा 5/7, तो ये आ गया 15, 15×5 = 75। अब सोचिए सर कि ये कहाँ बड़ा है सर, सवाल वही है सर, जो केवल फ्रैक्शन से किया आपने भी उतना ही किया, ए से करोगे तो भी उतना ही होगा सर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फ्रैक्शन को भी समझिए और इसको भी समझिए, तभी तो मजबूती मिलेगी सर, तभी तो 15 में से 15 आएंगे। अरे भाई अब तो जाग जाओ, कब तक सोओगे यार? सर पे टेस्ट है भाई, बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, और अगर अभी भी लापरवाही करेंगे तो गड़बड़ होनी है सर। मिस नहीं करना एक भी सवाल अगर छूटता है तो खतरा उत्पन्न होता है, और खतरा ही उत्पन्न नहीं होने देना भाई। समझ में आया सर? तो समझ में आ गया होगा ए बराबर क्यों मैं कह रहा हूं सर। अब देखिए सर, अब बहुत से कहेंगे नहीं जी हमें तो वो भी ठीक लग रहा है, अच्छी बात है, वो अच्छा है सवाल, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, लेकिन अगर हल्का भी कंफ्यूजन आ गया तो मैं भी तो उसको बता रहा हूँ यार। लेकिन याद रखना मैं टीचर हूँ, टीचर तो करवाई देगा। उन छात्रों का भी सोचना है जो कमज़ोर हैं, वो उसमें कंफ्यूज हो गए तो सवाल गया, और वहाँ पर कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। याद रखना, जिन्होंने पहले एग्जाम दे चुके हैं वो जानते होंगे कि आसान सवाल भी दिमाग से निकलने शुरू हो जाते हैं वहाँ पर, और अगर आपने ज़बरदस्ती टफ बना रखा तो दिक्कत हो जाएगी। आइए अब देखते हैं सर। ये कह रहा किसी संख्या में 40% वृद्धि करने पर 105 प्राप्त हुआ, वह संख्या कितनी है? जरूर थोड़ी एक बार ही वृद्धि करे, 2 बार भी तो कह सकता है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या में पहले
25% वृद्धि की गई। एक संख्या में पहले 25% वृद्धि की गई, फिर 10% कमी की गई, फिर 10% कमी की गई। जैसे यहां पर सिर्फ एक बार है, हमने दोनों को ले लिया। एक संख्या में पहले 25% वृद्धि की गई, वृद्धि है सॉरी, लिख लेते हैं, फिर 10% कमी की गई। और इतना करने के बाद कितना प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता 10,800। संख्या बताइए कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है। 10,800, 1,000 कुछ भी ले सकते हैं उसे। देखिए, एक संख्या में पहले 25% वृद्धि की, फिर 10% कमी की, 10,800 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर दो बार फ्रैक्शन लगानी पड़ेंगी। उससे तो अच्छा ये है कि एक संख्या में पहले 25% वृद्धि करो, फिर 10% कमी करो, तो 10,800 प्राप्त होगा। ठीक है, 25 से 5 बार, ये 4 बार, एक जीरो से एक जीरो निकाल लो, बाकी सब उधर कट जाएंगे जाकर। ए को छोड़कर बाकी सभी को इधर ले गए, 4 और 10 को इधर ले गए, और 9 और 5 को भी बटे में ले आओ। ठीक है, 9 और 5 से भी कट जाएगा ना ये, तो अभी तो 5 दूनी 10, 9 से 12 चौक 48 दूनी 96, 9,600। संख्या ओरिजिनल थी 9,600। कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे में प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपने केवल रट रखा है तो। सवाल, एक और सवाल देखते हैं सर हम। मैं जो आपकी, देखिए इस चैप्टर पर मैं प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, वो आपको महसूस भी हो गया होगा। कारण यही है कि जितनी इसकी प्रैक्टिस कर ली उतना हर दूसरा चैप्टर, हर एक चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इस पर की प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ आपका। सवाल कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% कमी की, एक संख्या में पहले 20% कमी की, फिर 25% वृद्धि, 25 की जगह हम 30 ले लेते हैं, 30% वृद्धि की, पहले 20% कमी की, फिर 30% वृद्धि की, तो इतना करने के बाद 2600 प्राप्त हुआ। संख्या बताइए, कुछ नहीं सोचना। एक संख्या में पहले 20% वृद्धि की है, फिर 30% कमी की है, तो 2600 प्राप्त हुआ। कर लीजिए, जो कट रहा काट लीजिए। ठीक है, इन सभी को उधर ले जाते हैं, सारा कुछ कट जाएगा सर। ठीक है, ओके, सॉरी, हाँ ठीक है, वो ये जो भी है उल्टा हो गया, उल्टा कर दिया हमने, कमी और वृद्धि को बदल दिया है, उसको कर लेते हैं। 20% कमी है तो 80, और 30% वृद्धि है 130। बस ये ध्यान रखना है। तो ए बराबर कितना आ गया? 26 गुणा 100 गुणा 100 बटे 13 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2500 आंसर आ गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ कितनी वृद्धि है कितनी कमी है। ओके सर, ये मैंने 20% कमी का मतलब है 80 बटे 100, पर 30% वृद्धि का मतलब है 130 बटे 100। आराम से हो गया सर सवाल। ठीक है, ओके सर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर, थोड़ा सा अब चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए छठा और सातवां एक सा है। ए का 28%, बी का 21%, तो ए का 36% बी का कितने परसेंट के बराबर होगा? और यहाँ अगर ए का 35%, बी का 45%, तो ए का 21% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा? अब इस सवाल को, ये जो इस टाइप के सवाल होते हैं, बहुत आसान तरीका है सर। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि देखिए ये जो शुरू की लाइन में दे रखा है इसमें क्या अनुपात है। देखिए सर, यहाँ 28%, यहाँ 21% है, तो इसका मतलब ये 7 से कट रहे हैं दोनों, तो ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, तो ए में 4 हिस्से लाते हैं, बी में 3 हिस्से लाते हैं, तो इसका मतलब ये 4 हिस्से 36 है, तो एक हिस्सा 9 है, एक हिस्सा 9, तो 3 हिस्सा कितना? 27 है सर। आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए सर, इसको हम पहले तो अनुपात से कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, ए का 28%, बी का 21%, तो जो शुरू की लाइन है उसमें अनुपात देखिए, यहाँ पर कितना? ये 7 से 4 बार, ये 3 बार, 4-3 का अनुपात है, यानी ए के हिस्से में 4 आएंगे, बी के हिस्से में 3 आएंगे। जब ए के हिस्से में 4, बी के में 3, तो ए के में 36 आया, यानी 4 हिस्से 36 हैं, तो एक हिस्सा कितना? 9 है, एक हिस्सा 9, तो 3 हिस्सा कितना? 27 है। पहला तरीका बता रहे हैं सर। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 35 है, यहाँ 45 है, कितने से कट रहे हैं? 5 से कट रहे हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, ये 7 हिस्सा, ये 9 हिस्सा।
ये 7 हिस्सा 21 है, तो ये 9 हिस्सा कितना होगा, बोलिए 27 हो जाएगा। यहाँ भी 27, वहाँ भी 27, ठीक है, दोनों का आंसर 27। लेकिन ये बी वाले में भी लग सकता है, दूसरा जो बी देकर ए पूछा जाए तो भी। दूसरा एक तरीका और होता है सर, इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर ऐसे में कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले लिखेंगे ए बी, ए का 28, बी का 21 है, ए का 36, बी का क्या, ठीक है। तो अब आपको करना क्या सर, ध्यान से सुनना सर, कि देखिए आपको करना क्या है इसका, ध्यान से, कि ये जो ए का 28, बी का 25, सॉरी मेरे से गलती हुई है, उसको सही करते हैं हम, ए का 28, बी का 21, तो ए का 36, बी का क्या, पहले सवाल को कर रहे हैं हम। तो अब आप क्या करेंगे कि इधर की क्रॉस गुणा और इधर की क्रॉस गुणा करके बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 25, यहाँ भी मैंने वही 25 लिख दिया था, उसको भी हम सही करते हैं। इधर की क्रॉस गुणा हुई 21 गुणा 36 बराबर 28 गुणा क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना बस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसकी क्रॉस गुणा और इसकी क्रॉस गुणा बराबर कर देना सर। तो 21 गुणा 36 बराबर 28 गुणा क्वेश्चन मार्क। 28 को यहाँ पर ले आए, 7 से 3 बार, ये 4 बार, 4 से 9 बार, 9 × 27, आंसर 27 आ गया पहले का, ठीक है। ओके, फिर से देखिए, ए का 28%, बी का 21% है, तो ए का 36, बी का कितना की लगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। ऐसे ही दूसरे सवाल को अब हम करके देखते हैं, फिर क्रॉस गुणा करके बराबर कर देते हैं। दूसरे सवाल को भी करते हैं हम, मैं आपको दोनों ही तरीके बताकर चल रहा हूं सर। ए का 35, बी का 45, ए का 35, बी का 45, तो ए का 21, बी का कितना, इस पर भी वही तरीका लगाते हैं। तो क्या करें, इन दोनों की गुणा बराबर इन दोनों की गुणा, तो 21 गुणा 45, सॉरी 21 गुणा 45 बराबर है 35 गुणा क्वेश्चन मार्क। 35 को इधर लाएंगे तो बटे में आएगा ना सर, ये 7 से 3 बार, ये 5 बार, 5 से 9 बार, 9 × 27, इसका भी आंसर 27 है। पहले तरीके से भी मैंने आपको कहा था, दोनों का आंसर 27 आ रहा था, ठीक है भाई। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ए का 12% बराबर बी का 18%, तो बी का 30%, ए का कितना परसेंट। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते थे, कई बार ये लैंग्वेज में भी आता है ना, सॉरी, ए का 12, बी का 18, हम उसी तरीके से करते हैं। ए का 12, बी का 18%, तो बी का 30%, ए का कितना परसेंट। बस इन दोनों सवालों में एक ही जगह क्वेश्चन मार्क है, एक के नीचे क्वेश्चन मार्क है। नियम वही अप्लाई होगा, क्वेश्चन मार्क गुणा 18 बराबर 12 गुणा 30। 18 को इधर लाएंगे तो बटे में पहुंच जाएगा, क्वेश्चन मार्क बचा, हमें क्वेश्चन मार्क ही चाहिए, तो 6 से 2 बार, ये 3 बार, 3 से 10 बार, आंसर आ गया 20। तो ए का 20% के बराबर है। ये समझ में आ गया? ओके सर, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है सर। ये बाकी अगर आपको पहले वाला समझ में आ रहा तो उससे देख लेते हैं सर। अब हम देखिए, ए का 12, बी का 18, तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, बी के में हिस्से में 3 हिस्से, बी पर 3 हिस्से, ए पर 2 हिस्से हैं, तो बी पर 3 हिस्से और यहाँ बी का 30 है, तो 3 हिस्से 30 है, तो ए का 2 हिस्से, 2 हिस्से कितने होंगे 20। ऐसे भी कर सकते हो आप सर। अब आपको देखना कौन सा तरीका अप्लाई करना, बस सवाल हमारा मकसद है गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे करो या ऐसे करो, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, आ जाते हैं। ए का 10%, बी का 8%, ए का 10, बी का 8, तो बी का 60, ए का कितना कर देते हैं सर, वही क्वेश्चन मार्क गुणा 8 बराबर 10 गुणा 60। 8 को बटे में ले गए, 4 से 2 बार, 15 बार, ये 5 बार, 75 आंसर। समझ में आ गया सर? ओके सर, तो ये एक से देकर बी पूछे, बी देकर ए पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अनुपात वाले से भी कर सकते हैं सर। ये जो सवाल है सर आपको हर किताब में मिलेंगे, इस टाइप के सवाल करके जरूर देखना सर, ये जरूर ध्यान रखना प्लीज़, ठीक
ठीक है, हम थोड़ा सा टफी बनाने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज में भी आएंगे तो लैंग्वेज वाले भी देख लेना सर, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद आज का एक और सवाल ले लेते हैं जो लैंग्वेज थोड़ी बड़ी सी दिखाई देगी आपको। देखिए, किसी फैक्ट्री में कुल 1500 कर्मचारी है जिनमें से 60% पुरुष 40% महिला कर्मचारी है। नई भर्ती द्वारा पुरुष कर्मचारियों की संख्या में 10% वृद्धि और महिला कर्मचारियों की संख्या में 20% वृद्धि की गई। तो कह रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। भाई एक बार थोड़ा सा ट्राई करके देख लीजिए आप। ओके सर, देखिए सर, अब इसमें क्योंकि परसेंट दे रखा और परसेंट में ही पूछा गया है, तो पहली चीज तो ये है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसके बगैर कर सकते हैं। 1500 है, 15,000 है, 200 है, 400, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा आंसर ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि परसेंट दे रखा, परसेंट ही पूछा गया है। तो देखिए पहले कितने थे पुरुष और महिला। एक कम फैक्ट्री है जिसमें 60% पुरुष है, 40% महिला है, कुल 100 ही तो हो गए सर। इसका फायदा ये होगा जितना भी बढ़ेगा वो टोटल में परसेंट ही बढ़ जाएगा सर। 60 पुरुष 40 महिला, ठीक है। फिर कह रहा नई भर्ती द्वारा पुरुष कर्मचारियों की संख्या में 10% वृद्धि की गई। 10% बढ़ा दिया ये, तो इसका 10% 6 होगा, 66 हो गए सर। ये बताया था ना, 10% 1/10 भाग। महिला कर्मचारियों की संख्या में 20% वृद्धि, 20% यानी 1/5, पांचवा भाग यानी 8 बढ़ गया। 8 बढ़कर कितना हो गया? 48 हो गया। पहले पुरुष इतने थे, अब हो गए इतने, महिला इतनी थी, अब हो गई इतनी, तो टोटल कितना हो गया? 114। कितना टोटल में कितना परसेंट वृद्धि हुई? 14% वृद्धि हुई। आंसर दैट्स ऑल। हमें 1500 करने की जरूरत नहीं है सर। बहुत से कहेंगे जी अगर हम 1500 बाई चांस हम कर रहे हैं तो क्या उस पर भी ठीक आएगा? आ जाते हैं सर। देखिए कुल कितना है? 1500। इसमें से पुरुष कर्मचारी है 60%, 900। महिला कर्मचारी है 40%, 1500 का 40% 600। 900 पुरुष है, 600 महिला है। यही तो कह रहा सर। नई भर्ती के द्वारा पुरुष कर्मचारियों की संख्या में 10% वृद्धि की। पुरुष को 10% बढ़ाया, 900 का 10% 90, 90 बढ़कर 990 हो गया। महिला बढ़ा दी 20%, 600 का 20% 120, 120 बढ़कर 720 हो गया। 600 का 20% भाई 10% 60 तो 20% 120 होगा। ऐसे कर सकते हो या 5 से भाग देंगे तो 120 आ गया। 120 बढ़कर 720 हो गया सर। और टोटल कितना हो गया? बोलिए भाई। 0 1 भाई देखिए जाए तो इसको 1 9 7 16 1 17 1710। तो पहले 1500 थे, अब 1710 हैं। कितना बढ़ा? 210। वृद्धि हुई 210 की। पूछना कितने परसेंट वृद्धि हुई? वृद्धि गुणा 100 बटे पूर्व मूल्य। पूर्व मूल्य कितना था? 1500। किस पर तुलना करनी है? 1500 का कितना परसेंट? 210। यही तो बताना। 1500 का कितना परसेंट? 210। 3 से 5 बार 70 बार 14 बार 14%, वही आंसर आएगा सर। समझ में आ गया सर? ओके सर। देखिए आज की वीडियो में हमने आपको जो भी सवाल कराए बिल्कुल इजी कराए हैं। मकसद ये है कि आपको समझाना कि किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। आज हमने ज़्यादातर सवाल पर 2-2 तरीके लगाकर दिखाए आपको। और भी तरीके लग जाते हैं सर। याद रखना, अगर टीचर है तो वो किसी भी तरीके से आपको बता सकता है। बस ये है कि स्टूडेंट कितना कर पाते हैं सर। ओके। दूसरा बात एक और होती है सर कि यहाँ पर बताना और वहाँ पर करना, एग्जाम हॉल में करने में थोड़ा अंतर आ जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो हमें ऐसा तरीका अपनाना है जो ईजी रहे समझने में, और एक बार समझने के बाद उसको वहाँ पर भूलने का कोई चांस नहीं रहे, डाउट कोई नहीं हो सर। ठीक है, इसीलिए हमने आपको ये क्लियर करने के लिहाज से इस टाइप के सवाल दिए। ठीक है, तो आज की हम वीडियो इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में जो है हम सवालों का लेवल और बढ़ाएंगे सर, उसके बाद और लेवल बढ़ाएंगे। लेकिन ये है कि गारंटी है परसेंट का कोई सवाल नहीं छूटेगा सर। और इतना इजी बना दिया जाएगा चैप्टर को। ये चैप्टर आसान हुआ तो आपको पूरा मैथ आसान लगने लगेगा। तो प्लीज़ इसमें कोऑपरेट कीजिए, प्रैक्टिस पर साथ के साथ ध्यान दीजिए। स्पेशल वो छात्र जिनका मैथ कमज़ोर है वो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितने हमारे सवाल हैं उनको कई बार कीजिए, किसी भी किताब में मिल रहे हैं उनको करते रहिए सर। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।